students, welcome you all in your subject Science. Today we are going to start a new chapter Motion and Measurement of Distance. Motion. Motion क्या है? One kind of movement. कोई भी चीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मोशन. उसे चीज़ को हटाना, बराबर, उससे कुछ भी ऐसे मूवमेंट करवाना, दैट इज़ कॉल्ड मोशन. एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, कोई भी दो चीज़ है उसके बीच का डिस्टेंस, मेजरमेंट, बराबर, वो हम कैसे करेंगे इस चैप्टर में देखते हैं. देयर वॉज जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहली इन बूजोज क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. ओके, तो बूझो और पहली की क्लास में डिस्कशन हो रहा था कि सब लोग जो अपने समर वेकेशन में कहाँ कहाँ पे गए थे वो. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. देखो, सब लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग व्हीकल में गए थे, राइट, मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी. जैसे कि कोई ट्रेन से गया था, कोई प्लेन से गया था, कोई किसी ने बुलोक कार्ट से गए थे अपने नेटिव विलेज से कहीं पे भी, और कोई बोट पे गए थे, मतलब फिशिंग ट्रिप, वो सब मतलब कि बोटिंग की थी उन्होंने, बराबर. कोई बस में गए थे, तो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग व्हीकल से गए थे. The teacher then asked them in read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. देखो, फिर टीचर है वो बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर में एक एड आया था जिसमें मतलब एक आर्टिकल था जिसमें जो एक मार्स, जो हमारा प्लेनेट है, वहाँ पे एक जो व्हीकल था, बराबर, वो वहाँ पे गया और उसने मूवमेंट की, उसका जो एक्सपेरिमेंट्स वो सब उसके बारे में टीचर्स डिस्कस कर रहे थे. दिस व्हीकल्स वेर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे इन मार्स, बराबर बराबर. तो ऐसे जो व्हीकल्स है वो दूसरे प्लैनेट तक भी पहुंच चुके हैं. तो ऐसे स्पेसक्राफ्ट भी है, तो दैट मीन्स वो भी एक व्हीकल्स ही हुए ना. Meanwhile, Paheli had been reading stories about the ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another place in earlier times. बराबर. तो पहली ने स्टोरी बुक में जैसे पढ़ा था कि पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते थे, तो सबका अलग अलग वेज होता है. तो देखते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो पहले के ज़माने में सब लोग, जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो सब लोग एक जगह से दूसरी प्लेस पे बाय वॉक जाते थे, या तो अपने एनिमल्स के ऊपर राइड करके, जैसे कि हॉर्स थे उनके पास, एलिफेंट थे, ऐसे. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट और कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. Later on, they began to use animals for transportation. For transport through water routes, boats were used from ancient times. बराबर. तो लोग मतलब चल के ही सब कुछ करते थे. कुछ अगर गुड्स लेके जाना था तो अपनी बैग के ऊपर, ऐसे पीठ के ऊपर जो गुड्स थे, जो सामान वगैरह था, वो ऐसे उठा के वो जाते थे. फिर आगे जाके उन्होंने अपने एनिमल्स का यूज़ किया. तो एनिमल्स के ऊपर चढ़ के वो ऐसे कुछ सामान भी रख सकते थे और बैठ के वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे. फिर वाटर रूट स्टार्ट हुआ, तो दे वी यूज्ड बोट्स, बराबर. तो उन्होंने फिर बोट्स यूज़ करना स्टार्ट किया. टू बिगन्स विथ बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ hollow cavity could be made. Okay, later people learned to put together different pieces of wood and give shapes to the pots.
देखो अलग अलग, जैसे पहले वुड को ऐसे जो राफ्ट नहीं होता ऐसे बना के वो पहले यूज़ करते थे। फिर आगे जाके उनके अलग अलग शेप्स बनाने लगे, क्योंकि आगे जाके क्योंकि उसमें जो मतलब वुड है तो खराब भी हो सकता है, बराबर। तो ऐसे अलग अलग इन्वेंशन होते गए। Imitated the shapes of the animals living in water. Recall our discussions in this streamlined shape of this fish in chapter 8 और 9। जैसे कि हमने देखा कि जो उनके शेप्स, बराबर, शेप के अकॉर्डिंग उनको पता चला कि जो वुड्स के जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ना हो, तो कैसे अलग अलग शेप में वो उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमने चैप्टर 8 और 9 में देखा था कि स्ट्रीमलाइन बॉडी जो फिश की होती है तो वो उसे वाटर में इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी बोट्स और शिप्स आपने देखी होगी वो ज़्यादातर उसी शेप की होती है, राइट। सो इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा मोड कब आया? जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। The design of the wheel was improved over thousands of years. ओके मतलब देखो वो पहले ऐसे कुछ कैरी करके सीधा जाते थे, फिर जैसे उनको लगा कि जो गोल चीज़ होती है वो इजीली मूव होती है, तो ऐसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो उनको जो चीज़ था हार्ड वर्क कर ज़्यादा नहीं होता है, तो इस वजह से उनको जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। ओके और उसकी जो डिज़ाइन है इसीलिए इजीली मूव करते हैं, और उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखो तो वो ऐसे मूव हो जाता है। एनिमल वर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील्स, बराबर। फिर उसके साथ उन्होंने एनिमल्स को जोड़ा तो वो इजीली उसके मतलब वो कैरी जो लोड होता है उसे कैरी करके वो ऐसे जा सकते हैं। तो ऐसे एनिमल कार्ट्स स्टार्ट हुए, जैसे कि बुलो कार्ट, कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, राइट। Until the beginning of 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. बराबर 19th सेंचुरी तक तो ये सब यही यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने तक। The invention of steam engine lead the development of न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। ओके तो पहले स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, तो पहले सब लोग क्या मतलब विदाउट फ्यूल सब कुछ चीज़ें यूज़ करते थे, मतलब बुलो कार्ट, हॉर्स कार्ट, बोट, उसमें फ्यूल वगैरह वो सब नहीं था। फिर स्टीम इंजन का जैसे इन्वेंशन हुआ तो उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ। ओके railroads were made from steam engine, driven carriages and wagons, बराबर। तो जैसे आपने देखा कि रेल ट्रैक उसमें ये सब ऐसे जो ट्रेन्स थी वो दौड़ने लगी, तो स्टीम इंजन था तो उसमें ये रेल ट्रैक्स वो सब रेल रोड्स फिर वो बने, तो उसमें वैगन्स वगैरह मतलब जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सामान इजीली आप कैरी करके ले जा सकते हैं। लेटर केम, ओके टर्न द पेज, यस। फिर उसके बाद आया ऑटोमोबाइल्स, ओके सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। तो फिर ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल्स थे ऐसे आए, उसमें ट्रक, कार वो सब आए, तो उसमें तो हम देखते हैं कि रोडवे से सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। तो मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड टू मीन द ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, बराबर। तो वाटर के ऊपर पहले जो बोट्स थी, शिप थी, बराबर। फिर जो रोड के ऊपर रेलवे ट्रैक था उसके ऊपर स्टीम इंजन हुआ, तो फिर शिप्स जो वाटर बॉडी के ऊपर ऐसे शिप्स चलती थी, और मोटर बोट्स जो इंजन से चलते हैं, तो वो भी ऐसे व्हीकल्स जो थोड़े स्पीड पे चलते हैं, तो उनको ऐसे मोशन, तो उनको स्पीड वगैरह वो चीज़ें ऑब्वियस है तो थोड़ी स्पीड में जाएगी, बराबर। जैसे कि एक बोट चलाओ या तो
जो इंजन वाला जो बोट है, मोटर बोट, तो वो चलाओ, दोनों में डिफरेंट है ना, टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता है. ओके. द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स. फिर एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ. दिस वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स. बराबर, तो उसमें बैठ के बाय एयरवे पैसेंजर्स भी जा सकते थे, गुड्स भी जा सकती थी, मतलब सामान वगैरह सब सप्लाई सब होने लगा. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ओके, मोनोरेल, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contributions of the 20th century. Yes, और फिर 20th century में तो पूरा एक मतलब रिवोल्यूशन हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत चेंजेस हुआ. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपर स्पेसक्राफ्ट, वो सब. ओके, तो ये सब जो था वो 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट सब ये चेंजेस हो चुके थे. ओके. फिगर 10.1 shows come to the different modes of transport, place them in the correct order from the earliest models of the transport to most recent. बराबर, तो आप उनको अरेंज करो. अभी हम देखते हैं. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? चलो देखो, तो आगे हम देखते हैं. टर्न द पेज, प्रीवियस पेज में देखो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, बराबर, तो पहले क्या आया होगा. ऑब्वियस है कि जैसे ये बुलोक कार्ट है, बराबर. देखो हम देखते हैं कि पहले ये बुलोक कार्ट होगा, बराबर. फिर धीरे धीरे जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, बुलोक कार्ट व्हील का इन्वेंशन हुआ. फिर ऑटोमोबाइल्स में सब ये जो साइकिल्स, फिर हाँ शिप्स, बसेस, ये सब का इन्वेंशन हुआ, बराबर. इनमें से कुछ चीज़ें क्या बिल्कुल चली गई है अभी? यस, कुछ एरियाज़ में, इन फैक्ट इन आवर एरिया आपको बहुत कम दिखेंगे, मतलब बुलो कार्ट, बराबर. मतलब वो थोड़े अब उसका यूजेस थोड़ा कम हो गया है. ओके. बाकी सब जो व्हीकल्स हैं वो तो है ही. अभी तो जो स्टीम इंजन थी वो भी नहीं है. अभी तो सब जो डीजल इंजन वो सब होते हैं. और अभी तो मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो गई है. ओके. तो एक स्टीम इंजन है वो अभी यूज़ नहीं होते हैं यहाँ पे. हाँ, इंडिया के कुछ एरियाज़ में होते हैं एंड आउट ऑफ कंट्रीज़ में होते हैं, बट मोस्ट ऑफ अभी डीजल इंजन हो गया है. और मेट्रो ट्रेन से उसमें तो आप देख ही रहे हो, तो बहुत इन्वेंशन हो गया है, बहुत चेंजेस हो गए हैं. ओके. और बुलोक कार्ट, सबसे पुराना जो बुलोक कार्ट है वो बहुत कम दिखते हैं अब. तो आप देखते होंगे कि फार्मिंग में भी ट्रैक्टर्स वगैरह सब व्हीकल्स यूज़ होते हैं, पर कोई कोई जगह पे आपको बुलोक कार्ट एटलीस्ट देखने को मिलेंगे. कैमल कार्ट भी दिखते हैं. ओके. हमारे जो कच्छ एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा आपको कैमल कार्ट्स दिखेंगे. राजस्थान, तो ऐसे एरियाज़ में आपको कैमल कार्ट्स भी दिखेंगे. हाउ वाइड इज़ द डेस्क, बराबर. देखो कितना बड़ा डेस्क है वो देखते हैं. तो हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड. तो लोगों को कैसे पता चला कि वो कितना दूर जाना है, कैसे, वो सब अब बात हो रही है. हम धीरे धीरे जो डिस्टेंस है उसके बारे में, कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहले देखो सब लोग चल के जाते थे तो थोड़ा दूर लगता था. अब तो व्हीकल्स आ गए हैं, तो मतलब डिस्टेंस तो वही है, पर टाइम कम से कम होता है, तो हमें लगता है कि वो नज़दीक ही है. राइट. तो देखते हैं अभी मेजरमेंट के बारे में. हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शो टू रीच योर स्कूल, बराबर. तो आपको स्कूल जाना हो वो सब है, तो आप कैसे मेज़र करते हो, मतलब कितना दूर होगा. तो अप्रॉक्सीमेटली हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर आप बाजू के गांव में से ऐसे आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो माइलस्टोन होते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि कितना किलोमीटर ये दूर है, तो उस हिसाब से आप बोलते हो. बट इन सेम सिटी अगर आपको स्कूल जाना हो तो आप मेज़र करते हैं ना, मतलब
ऐसे गैस करते हैं कि कितना दूर होगा, मतलब बाय वॉक जा सकते हैं, अगर बहुत दूर है तो बाय वॉक पहुंच सकते हैं कि नहीं। इसलिए तो हम, अब जो बच्चे हैं अभी तो स्कूल बंद है बराबर, पर चालू जो रेगुलर स्कूल होता है तो आप लोग व्हीकल्स में आते हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, जो नज़दीक के एरिया में है वो अपने पेरेंट्स के साथ बाय वॉक भी आते हैं, और या तो जो जो अपने पेरेंट्स की मतलब जो व्हीकल्स है आपके मम्मा के जो स्कूटर वगैरह है उसमें आप आते हैं, राइट। तो डिस्टेंस के जो मतलब डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग होता है, राइट। सो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? क्या आप मार्केट चल के जा सकते हैं? तो इसका आंसर देखो, दो हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मार्केट के नज़दीक एरियाज़ में रहते हैं वो बोलेंगे यस, और जो स्टूडेंट्स मार्केट एरिया से दूर है बराबर तो वो बोलेंगे कि नो, मतलब कि उतना चल के नहीं जाते हैं। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस? तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? मतलब आपने तो मेज़र किया ही नहीं है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ से दूर चल के जा सकते हो कि नहीं, कितना दूर है, क्या है, कैसे आंसर दोगे? कोई ना कोई कुछ तो होगा ना, कोई बोले कि हमारे घर से दूर है, क्यों दूर है, कितना दूर है, कितना दूर है, यही आंसर हमें ढूंढना है बराबर। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज, बोला ना कि कितना दूर है, मेन पॉइंट ये है। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मतलब सीधा ऐसे नहीं दे सकते हो, कितना दूर है तो कैसे बोलोगे? सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, वॉक, टेक अ बस और ट्रेन, अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेसक्राफ्ट, मतलब कि हम कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं, कैसे जाते हैं उस प्लेस पे बराबर, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आप ऐसे देते हो। मैंने बोला ना कि जो स्टूडेंट मतलब उनका घर दूर है तो वो बोलते कि हाँ मैम हम लोग बस से आते हैं तो हमारा घर तो दूर ही है, ओके। और जो बीच में है जो जल्दी उतर जाते हैं मतलब उनका घर नज़दीक है स्कूल से, और जो बाय वॉक जाते हैं या तो ऐसे साइकिल लेके जाते हैं तो उनका घर भी स्कूल से नज़दीक ही होगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा आंसर दोगे। समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट्स whose लेंथ ऑफ और विथ वी नीड टू नो, कभी कभी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हम मतलब लेंथ और विथ ऐसे मेज़र कर सकते हैं। इन पहली इन बुजोस क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर बाई टू स्टूडेंट्स, बराबर। बूझो और जो पहली है उनके क्लास में लार्ज डेस्क होता है, उसमें दो स्टूडेंट्स को शेयर करना होता है, बट फ्रिक्वेंटली एंड ऑफ ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शार्प शेयर ऑफ द डेस्क, बराबर। तो मतलब वो कितना बड़ा है उसके बारे में देखते हैं, मतलब बहुत बड़ा है, दो स्टूडेंट्स ऐसे शेयर करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम थोड़ा मेज़र करते हैं अलग ऑब्जेक्ट से, ओके। ऑन द टीचर्स suggestion, they decided to measure the length of the desk, बराबर। टीचर ने जैसे सजेस्ट किया उन्होंने अपना डेस्क मेज़र करना स्टार्ट किया। कैसे मेज़र करते हैं देखो, द लेंथ ऑफ द डेस्क, ओके, मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाउस ऑफ द डेस्क। पहले तो बीच में एग्जैक्ट मार्क करना है, तो बीच का कौन सा है वो एरिया भी हम पहले तो ऐसे गैस करके सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। फिर उसे मेज़र करना है, दोनों सेपरेट हो जाए। देखो नीचे फिगर में दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइंस की है, देखो आपको दिख रहा है ना ये लाइन बीच में, तो मतलब ये दोनों इक्वल हाल्स हो गए, मतलब एक जैसे साइज में कन्वर्ट हो गए, बराबर। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, बोथ पैली एंड बुजो आर वेरी fond of playing gilli danda with their friends. Bujo thought as set of gilli and danda with him. ओके, तो बुजो और पहली बहुत गिली डंडा प्ले करते हैं। हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिली। देखो एक अलग अलग चीज़ गिली डंडा वो लेके आए हैं
और उससे वो टेबल को मेज़र करते हैं। तो कैसे मेज़र करते हैं देखो, पहले उन्होंने डंडा रखा है, फिर ये छोटी सी वो गिल्ली है, पता है आपको, किसी ने खेला है गिल्ली डंडा? हाँ, बॉयज़ खेलते होंगे, गर्ल्स तो ये सब चीज़ें अभी कि जो गर्ल्स है ना वो थोड़ी शर्माते हैं, बराबर। तो पहले ही उन्होंने यहाँ पे देखो डंडा रखा है, फिर गिल्ली रखा है, फिर ऐसे मेज़र किया, फिर मतलब पॉइंट्स करते गए। फिर यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे देखो गिल्ली का मेज़र, फिर वो डंडा, मतलब कि दोनों इक्वल है, तो ऐसे मेज़र किया, अंडरस्टैंड। तो दैट मीन्स कि उनका जो साइज है वो ठीक से है कि नहीं, मतलब एक डंडा और गिल्ली के जितना है। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल, कितना है उसकी लेंथ, मतलब 2 डंडा और 2 गिली, इतनी लंबाई है इसकी, बराबर। सो ड्राइंग द लाइन द मिडल ऑफ द डेस्क, हाउस ईच ऑफ दैम हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू अ डंडा एंड गिली इन लेंथ. Okay, after a few days the marked lines gets wiped up. Okay, Buju now has a new set of gilly and danda as the lost his old one. देखो, तो फिर थोड़े दिनों के बाद वो जो लाइन थी वो तो वहाँ से चली गई, तो अभी बुजो को वो करना था, तो उन्होंने अपना जो नया गिल्ली डंडा था उससे मेज़र करना स्टार्ट किया, वो जो पुराना था वो उनका खो गया. Here is how the length of the desk seems to measure using the गिल्ली and डंडा. अभी देखो गिल्ली डंडा कैसे मेज़र करते हैं, तो डंडा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी एक डंडा रखा, अभी जो गिल्ली है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब एग्जैक्ट जो सामने सामने आ रही थी वो ऐसे नहीं हो रहा है. ओके, तो मतलब टेबल तो वही है ना, प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई. ओके, सोचो क्या प्रॉब्लम हुई होगी, गैस कर सकते हो. करेक्ट, कि जो उन्होंने मेजर के लिए जो चीज़ ली है, ऑब्जेक्ट्स लिया है, वो थोड़ा प्रॉब्लम है. हेलो, नाउ व्हेन द मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ द गिल्ली एंड डंडा, द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ and 1 gilly length, okay, with a small length still left out. This is less than 1 गिली डंडा, जो मतलब पहली जो गिली डंडा थी ये उससे थोड़ी, मतलब वो थोड़ी बड़ी थी, वो छोटी थी, पहली वाली थी तो छोटी थी. ना व्हाट, अब क्या करें, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, पहली एंड बुजो डू द मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल डेस्क. अब डेस्क को कैसे मेजर करें, कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड बिल्स टू मेज़र द लेंथ, क्या वो विकेट्स और उस बैट का यूज़ करें, अब गिल्ली डंडा से नहीं हुआ तो. नो, ये सब नहीं होता है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. ओके, वन थिंग दे कुड डू इट टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट. बराबर, कोई ऐसे स्ट्रिंग ले लो, मतलब डोरी ले लो, फिर उसे मार्क करते जाओ, तो ऐसे शायद होगा. हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेंथ देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. बराबर, कैसे करें, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4, 1/8. ओके, स्ट्रिंग लेंथ मतलब डोरी ऐसे हो उसमें, फिर उसमें वो पॉइंट करते जाए, मतलब जहाँ पे वो पहुँचता है वहाँ पे वो पॉइंट करते जाए, फिर आधा यहाँ पे, फिर आधा, फिर उसके ऊपर ऐसे. You should say that they should use the scale in their geometry box and solve the problem. Am I right? क्या वो ऐसे कर सकते हैं, ये सब करे, इससे अच्छा है कि वो ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल निकाले, उसे मेजर कर ले, तो इजी नहीं होगा. यस, ऑफ कोर्स, Bujo has been reading about the way people used a measure distance. ओके, तो बुजो ने ये डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो पहले सुना हुआ था. ओके, जानते थे. बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वर मेड एंड ही हैज बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस. बराबर, कि अलग अलग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है. देर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस द नीड टू मेजर लेंथ and distance.
बराबर। ऐसे हमारे आसपास बहुत सी ऐसी जो ओकेशंस होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें मेज़र करना होता है, जैसे कि कोई मतलब कि मान लो गरबा वगैरह है, तो उसमें जो ग्राउंड बना है उसे हम थोड़ा मेज़र करते हैं कि किस कहाँ से कितना करना है। घर पे कोई मैरिज फंक्शंस वगैरह होते हैं तो हम मेज़र करते हैं। घर पे कोई छोटी मोटी पार्टी रखी है तो कुछ चीज़ें हम ऐसे साइड में अरेंज करते हैं कि कहाँ से कितना होना चाहिए। बराबर। बाहर से कुछ ऐसे कुछ फर्नीचर परचेस करके आते हैं तो भी हम मेज़र करते हैं कि वहाँ पे कितना लगाना होगा। बराबर। कोई टीवी लेके आए तो टीवी का स्टैंड तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो चीज़ें हम मेज़र करते हैं, राइट। So the tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. जैसे कि टेलर है, हमारे कुर्ता सीते हैं उससे पहले हमारा मेज़र लेते हैं कि वो जो कपड़ा है वो इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, मतलब उसके ऊपर कंप्लीट वो स्टिच होगा कि नहीं, कम पड़ेगा कि ज़्यादा होगा। ओके। A carpenter needs to measure the height and width of the cupboard and to know how much wood he would need to make a its door. मतलब कारपेंटर को डोर बनाए तो वो मेज़र करेंगे कि डोर की जो साइज़ है कितना बड़ा है, कपबोर्ड है तो कितना बड़ा चाहिए, कितना वुड चाहिए, वो सब मेज़र करते हैं ना। तो हमारे आसपास हमने देखा ही है, सब कुछ मेज़र करना पड़ता है, उसकी लेंथ विथ वो सब चेक करना पड़ता है। इन द एरिया ऑफ द लैंड टू नो हाउ मच seeds he can sow and the how much water would be needed for this crops। जैसे कि हाँ, जो एरिया में कितने सीड्स बोए जाए, कितने बो सकते हैं और कितने जो मतलब कितने बीज बो सकते हैं क्रॉप्स में, मतलब क्रॉप्स कितना रेडी होगा और उसके लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, वो भी सब मेज़र करते हैं ना। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, जैसे कि आप पूछो कि आप कितने ऊंचे हो, तो मतलब आंसर क्या दोगे? या तो आप किसी के कंपैरिजन में बोलोगे इनसे थोड़े हाइट बड़ी है या छोटी है, बाकी परफेक्ट बोलना हो तो ओके यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड एंड द हील ऑफ योर फिट। तो नीचे से हील से लेके हेड तक का जो आपका लेंथ है वो मेजर करनी पड़ेगी ना। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये रूम कितना बड़ा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये डेस्क कितना बड़ा है। कोई भी ये जो क्वेश्चंस है तो उसके आंसर कैसे मिलेंगे? मेजरमेंट। हाउ फार इज फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है। हाउ फार अवे द मून फ्रॉम द अर्थ, मून अर्थ से कितना दूर है, वो भी हम जानते हैं सब लोग कुछ, बराबर। तो वो सब चीज़ें ये सब क्या बताते हैं, मतलब दैट मीन्स डिस्टेंस। किसके बारे में हो रहा है ये डिस्कशन? एक डिस्टेंस के बारे में कि दो चीज़ों के बीच में कितना डिस्टेंस है। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। बोला ना मैंने कि दो प्लेस के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यही मेन चीज़ है। The two places may be close enough, like the two ends of the table, or they may be far apart, like Jammu and Kanyakumari। देखो मतलब दो तो बहुत दूर भी होते हैं, कोई नज़दीक भी होते हैं। Let's do the few measurement to see what exactly we need to do। Okay, when we measure distance or a length, तो हमें मेज़र ये लेंथ और ये सब मेज़र करने में क्या चाहिए और हम कैसे किस टाइम पे हम लेंथ मेज़र करते हैं। ओके, सम मेजरमेंट्स। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। बराबर, एक ग्रुप में ये एक्टिविटी करनी है पर सब वन बाय वन करेंगे। यूजिंग और फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। बराबर, आपके फुट को लेना है एज ए यूनिट, मतलब वो से आप हम एक नाप की तरह लेंगे। बराबर, तो एंड द लेंथ the breadth of the classroom, and it's possible that while measuring this you may find some parts remain to be measured as is smaller than your foot. Okay, use a string to measure the length of part of your foot as you need before. Record your observation in table 1। बराबर, तो मतलब अलग अलग स्टूडेंट के कोई भी चीज़ हम जैसे कि मेज़र करते हैं तो
फीट से लेते हैं तो एक स्टूडेंट के कितने फीट हुए, मान लो कि इसमें जो हमारा रूम है उसकी लेंथ हमें मेज़र करनी है, तो एक स्टूडेंट के कितने फुट हुए, फिर विथ में कितने फुट हुए, तो दूसरे स्टूडेंट का फिर लिखना है, मतलब किसी के 15 हुए, किसी के 10 हुए, 12 हुए, तो सबके अलग अलग निकलेंगे, बराबर। तो ये टेबल में हमें लिखना है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, क्या चेक करते हैं कि सबका मतलब मेजरमेंट अलग अलग है, रूम तो वही है। वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यूज द हैंड स्पान एज यूनिट मेजर द विथ अ टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम, बराबर। तो ऐसे ही जैसे हमने रूम का लेंथ ऐसे मेज़र किया, वैसे ही हम एक टेबल है उसे मेज़र करते हैं। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी अपने जो आपके भाई बहन है उनके साथ या तो अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं कि कोई एक टेबल है आपके घर में, उसकी हैंड स्पान से, ये पता है ना हैंड स्पान हम ऐसे हाथों से करते हैं, ये जो फिगर में है वो, तो ऐसे हैंड स्पान से आप मेज़र कर सकते हैं टेबल। तो आपका जो हैंड स्पान का जो नंबर्स है वो अलग हो गए, आपके पेरेंट्स के अलग हो गए, आपके भाई बहन के अलग हो गए, बराबर। हियर टू मे फाइंड यू नीड string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement and record the observation in table 10.2, बराबर। तो ऐसे ही मतलब किसके कितने हैंड स्पान हुए तो वो आप देखेंगे, स्ट्रिंग लेके फिर चेक करेंगे। ओके, वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन इक्वल ओके क्वांटिटी। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन, बड़ा है या छोटा है वो देखने के लिए कंपैरिजन, हेवी लाइट, तो कंपैरिजन जहाँ पे आता है वहाँ पे मेजरमेंट होता है। तो लेंथ विथ जो हम करते हैं, बराबर, तो सबका अलग अलग आता है। तो ये सब है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ओके विथ सम नॉन द क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं, दिस नॉन एज द ओके फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट, तो उसे कहते हैं यूनिट। तो अभी जो हम जो यूज़ करते थे वो सब मतलब फूड करते थे, हैंड स्पान करते थे, वो भी एक यूनिट्स ही है मेज़र करने के, बट दे आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब क्यों सबके अलग अलग नाप आ रहे हैं, बराबर। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेस in two parts, one part the number that the other part unit of measurement. For example, in activity 1 the length of the room is found to be 12 length of your foot, and then 12 is the number that foot length is the unit selected for the measurement। तो जो 12 है वो क्या है, वो यूनिट मतलब फुट है, वो मेजरमेंट का यूनिट हुआ। Now study of the measurement of recorded the table 10.1 and 10.2. Are all the measurements for room okay using everybody's foot equal? तो सबके फुट वो सब इक्वल थे? No. हैंड स्पान भी इक्वल थे? नहीं। Okay, so are everybody measurement by hand span of the width of the table equal? No. Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that your friends may not be the same. Okay, similarly the length of the foot may slightly different for all students. थोड़े अलग अलग सबके होते हैं ना, हैंड स्पान भी अलग होंगे सबके, मतलब नंबर्स ऑफ किसी के 12 हैंड स्पान हुए होंगे, किसी के सिर्फ 5 होंगे, 6, मतलब अलग अलग नंबर्स आएंगे। So measurement using your hand span or length of foot as a unit to other, they will not to able to understand how big the actual length, मतलब कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा, जो एक्चुअल लेंथ है कैसे हम डिसाइड करेंगे, मतलब किसका राइट करेंगे, किस स्टूडेंट का राइट होगा, ऐसे तो हम डिसाइड नहीं कर पाते ना। सो अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पान और फुट, okay, we see therefore that some standard units measured are needed that do not change for person to person। इसलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट्स
यूज़ करते हैं ताकि कोई भी अलग अलग पर्सन उसे मेज़र करे तो एक ही रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्केल, जो स्केल से हम मेज़र करते हैं, तो अगर मैं भी उस टेबल को लेंथ, उसकी लेंथ जो मैं चेक करूँ तो वही फिगर आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट, हमारे क्लास का कोई भी स्टूडेंट उसे मेज़र करेगा तो भी सेम ही आएगा, बराबर। तो दैट मीन्स उसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो मेज़रमेंट में जो मोस्ट ऑफ लेंथ और विड्थ यूज़ करने में हम सेंटीमीटर, मीटर वो हम यूज़ करते हैं। फिर बहुत एक सिटी से दूसरे सिटी तक होता है तो किलोमीटर तक हम ऐसे मेज़र करते हैं। और अगर जो एक जो होता है प्लैनेट के बीच में तो लाइट ईयर्स ऐसे यूज़ होते हैं, तो अलग अलग यूनिट्स होते हैं। पर मेज़रमेंट एक स्टैंडर्ड यूनिट से किया जाए तो वो इक्वल रहता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। थोड़ा समझ में आया कि मेज़रमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और स्टैंडर्ड यूनिट से हो तो ही वो एकदम परफेक्ट होता है। अगर कोई बाहर जाए और बोले कि 2 हैंडस्पैन जितना कपड़ा लेके आओगे, तो सब अलग अलग मेज़र का लेके आएंगे, क्योंकि मेरी साइज़ और आपकी हाथ की साइज़ अलग होगी। ओके, तो ऐसे मेज़रमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।